हेलो एवरीवन। आज हम आपको हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स एंड हिस्टोग्राफ के बारे में समझाएंगे। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, एक VPN की ऐप डाउनलोड करेंगे। उसको कनेक्ट करने के बाद रिजोल्यूशन में जाएंगे और 360 कर देंगे तो वीडियो की क्वालिटी साफ़ आ जाएगी। समझते हैं हाइड्रोग्राफ होता क्या है। हाइड्रोग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में। ये रिवर के फ्लो को शो करता है। ठीक है, कंपोनेंट से इसको समझते हैं। हाइड्रोग्राफिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है अप्रोच सेगमेंट, जो कि ये क्या होता है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड लैंड के ऊपर वाटर गिरता है, गिरने के बाद वो स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है तो वही मेरा क्या कहलाता है, स्ट्रीम क्या है, आपकी धारा। जैसे ही मेरा पानी बरसने के बाद वो फ्लो होने लग जाएगा तो वही मेरा क्या कहलाएगा, अप्रोच सेगमेंट कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं राइजिंग लिम्ब क्या है। इसको हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। सेकंड से थर्ड के बीच में आपका कहलाएगा, ये सेकंड और थर्ड के बीच में। रेनफॉल स्टार्ट इंक्रीजिंग टू स्ट्रीम। जैसे जैसे बारिश तेज़ होगी मेरी, तो जो धारा है वो भी आपकी तेज़ होने लग जाएगी, जिसकी वजह से इसका ग्राफ क्या है, ऊपर बढ़ता चला जाएगा, राइजिंग लिम्ब कहला देगा वो। अब क्रैश सेगमेंट क्या होता है, विद पीक एट पी हाईएस्ट पॉइंट फ्लो ऑफ स्ट्रीम। मतलब जब बहुत तेज़ी से मेरा पानी बहेगा बहुत ऊपर जा कर के इस ग्राफ में, मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट जब फ्लो ऑफ स्ट्रीम है तो वो मेरा कहलाएगा आपका क्रैश्ड या फिर सेगमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। फॉलिंग लिम्ब क्या है, जैसी बारिश रुकती है मेरी तो जो रन ऑफ होता है उसका, वो रन ऑफ क्या है, इसका वाटर का फ्लो वो कम होने लग जाएगा और नीचे जाने लग जाएगा, तो हम उसको कह देंगे फॉलिंग लिम्ब या फिर रिसेशन लिम्ब कह देंगे इसको। इसके बाद है आपका डिपार्चर सेगमेंट। डिपार्चर सेगमेंट 5 से 6 के बीच में, जो कि मेरा क्या है, सारा का सारा पानी कलेक्ट होकर के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा होता है, उसको हम लोग कहते हैं आप डिपार्चर सेगमेंट या फिर कैचमेंट एरिया कहते हैं उसको। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद हम लोग समझते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, एक साइंटिस्ट थे सरमन, 1932 में उन्होंने एक रिलेशन बताया था डायरेक्ट रन ऑफ और इफेक्टिव रेनफॉल के बीच में। यूनिट हाइड्रोग्राफ को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी ट्रॉपिकल फीचर्स होते हैं, शेप, साइज एंड स्लोप, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। एक कैचमेंट एरिया में हम लोग फ्लड की कैलकुलेशन को मेजर करने के लिए जो सरमन साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूनिट हाइड्रोग्राफ का कंसेप्ट को बताया था। इसकी डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या है। It is a typical hydrograph of direct runoff which gets generated from 1 centimeter of effective rainfall falling at a uniform rate over the entire drainage basin uniformly during a specific duration. सिंपल है ये। जो भी डायरेक्ट रन ऑफ है मेरी, अगर 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल हुई है मेरी, तो जो मेरा कैचमेंट एरिया में पानी इकट्ठा हुआ है वो मेरा क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक सेंटीमीटर की इफेक्टिव डेप्थ पे मेरा पानी बरसा है तो डायरेक्ट रन ऑफ भी मेरा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अगर 2 सेंटीमीटर का मेरा रन ऑफ होगा, ये तो 2 ही सेंटीमीटर की मेरी इफेक्टिव डेप्थ होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफी कंसेप्ट में कि मेरे सारे के सारे शेप, साइज एंड स्लोप वो कांस्टेंट रहते हैं, तो जितना पानी बरसता है मेरा उतना ही मेरा डायरेक्ट रन ऑफ हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार आपको समझा देता हूँ मैं, होता क्या है ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। क्या होता है कि जिसमें हम लोग टोटल डिस्चार्ज जो होता है, टोटल डिस्चार्ज और बेस फ्लो को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। बेस फ्लो आप समझ रहे होंगे क्या है, कि जैसे ही मेरा लैंड के ऊपर पानी गिरा और पानी गिरने के बाद स्ट्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बेस फ्लो कहलाता है। तो डायरेक्ट रन ऑफ क्या है, टोटल डिस्चार्ज में से हम बेस फ्लो को माइनस कर देंगे तो वो मेरा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा।
वाटर मेरा सिर्फ लैंड के ऊपर फ्लो होना चाहिए। रन ऑफ मेरे दो तरीके के बताए थे मैंने, डायरेक्ट रन ऑफ और इनडायरेक्ट रन ऑफ। वाटर मेरा लैंड के नीचे फ्लो करता है तो इनडायरेक्ट रन ऑफ, और ऊपर तो डायरेक्ट रन ऑफ। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब इफ़ेक्टिव रेनफॉल हिस्टोग्राफ क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये होता क्या है कि टोटल रेनफॉल में से हम इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स को या इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को माइनस करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस क्या है, जो भी मेरा एवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर का लॉस होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस। या फिर मेरा सॉइल के अंदर पानी चला जाता है तो वो मेरा इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस है। समझ में आ गया होगा। सिर्फ रेनफॉल को ही हम मेजर करते हैं इसमें। यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ यूनिट ऑर्डिनेट। इससे हमारा क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ निकल के आ जाएगा। अब आपको बताता हूँ मैं हिस्टोग्राफ क्या होता है। कभी कभी आपको समझ में पूछा जाता है कि हाइड्रोग्राफ तो आप समझ गए, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में रिलेशन। हिस्टोग्राफ क्या होता है आपका, ये होता है आपका हिस्टोग्राफ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राफ कहलाएगा। ये बारिश जो होती है उसको हमेशा सेंटीमीटर और mm में मेजर करते हैं। हिस्टोग्राफ समझ गए होंगे आप अच्छे से। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब एक मैंने दो रिलेशन बता दिया आपको। एक रिलेशन और होता है आपका मास कर्व, जो कि मेरा प्रेसिपिटेशन और टाइम के बीच में होता है। मास कर्व जो मेरा प्रेसिपिटेशन और टाइम के बीच में होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके से होता है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है। एक होता है मेरा W इंडेक्स और एक होता है मेरा फाई इंडेक्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है, फाई इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी किससे, W इंडेक्स को। इसको निकालते कैसे हैं, W इंडेक्स को P माइनस R माइनस एस आर अपॉन टाइम। P क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन है, जितनी बारिश हुई है वो। रन ऑफ क्या है, एक रन ऑफ जो भी सरफेस पर रन ऑफ है वो हम कैलकुलेट करें, ऐड कर लेंगे टोटल, और जो भी लॉसेस है उसको माइनस कर देंगे अपॉन टाइम। ये मेरा W इंडेक्स निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। फाई इंडेक्स क्या होता है, नेट इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स कहलाता है आपका, नेट इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, जो कि मेरा कैसे निकल के आएगा, जो अब W इंडेक्स में से हम लोग लेसर वैल्यू जो भी आएगी W इंडेक्स की उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, जिससे मेरा फाई इंडेक्स निकल के आ जाएगा आपको। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद एक चीज़ और समझेंगे हम लोग, इसको क्वेश्चन से अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। चलिए पहले समझा देता हूँ। तो देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, A 12-hour storm rainfall had the following depth in centimeter for each hour occurring over basin 1.8। इसमें 12 घंटे लगातार बारिश होने के बाद बारिश जो हो रही है इसको उसने सेंटीमीटर में मेज़र किया है, फिर और एवरी 1 आवर के बाद इसने इसको कैलकुलेट मतलब प्रेसिपिटेशन को यहाँ पे शो किया है। द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द अबव स्टॉर्म इज़ फाउंड टू बी 24.4 सेंटीमीटर डेप्थ ओवर द बेसिन। डिटरमाइन द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स फॉर द बेसिन। अब आपको क्या निकालना है, इसमें W इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, सरफेस रन ऑफ आपको गिवन है, प्रेसिपिटेशन आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, सारी की सारी चीज़ें गिवन है। आप उसको डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। तो प्रेसिपिटेशन कितना दिया आपका, सबको ऐड करेंगे तो 63.4, और आपका रन ऑफ कितना 24.4 सेंटीमीटर, और टाइम कितना टोटल 12 आवर। इससे हमारा 3.25 सेंटीमीटर पर आवर आपका निकल के आ जाएगा। आपको एक बात बताई थी मैंने, फाई इंडेक्स की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, W इंडेक्स के। एक क्वेश्चन है, आप अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, आप उसको सॉल्व करके बताइए मुझे। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें डायरेक्ट रन ऑफ दे रखा है आपको, इसमें एरिया दे रखा है और आपका वॉल्यूम दे रखा है, जो और आपके सारा का सारा दे रखा है आपको। गेट 2002 में आया है। इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड SSC और गेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। क्या
जो रेन होती है आपकी, उसका जो डायमीटर होता है कम से कम 0.5 mm का होना चाहिए। और आपका जो डीजल होता है, डीजल बोले तो बूंदाबांदी, वो जो कि बहुत तेज़ी से होती है, इसकी 0.5 mm से लेकर के 1 mm तक इसकी इंटेंसिटी होती है। 0.5 से 1 mm पर आवर के हिसाब से हल्की जो बूंदाबांदी होती है उसको आप डीजल कहते हैं। इसके बाद क्या है आपका, मैंने रेनफॉल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, एक लाइट रेन, मॉडरेट रेन एंड हेवी रेन। लाइट रेन क्या है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी 2.5 mm पर आवर, मॉडरेट रेन 2.5 mm से लेकर 7.5 mm पर आवर, और हैवी रेन की ग्रेटर देन 7.5 mm। और जो हेल का साइज भी कभी कभी पूछा जाता है, जो कि मोर देन आपका 8 mm होता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वो जो क्वेश्चन बताया था उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे सॉल्व करके बताइए।